हेलो फ्रेंड्स, फॉरओवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकेंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111। आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, जिसमें मैं डिफरेंट टॉपिक पे वीडियोस डालती हूँ। तो अगर आपको कोई टॉपिक है, आपको चाहते हो कि कुछ आपको उस पर जानना चाहते हो, तो मुझे उस पर कमेंट करना। मैं उस पर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना के उस पर डाल दूँगी। ठीक है, एक बार जाके देखना ज़रूर, वहाँ आपको डिफरेंट वीडियोज़ मिलेंगे, अलग टॉपिक पर मिलेंगे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन। हमारे किसी एक व्यूअर ने हमसे सवाल किया था, काफ़ी हार्श कमेंट उन्होंने लिखे हुए थे कि आप पार्टनर में, क्रश में, और पता नहीं केस में एक और था, उसमें डिफरेंस बताइए। आपको राइट नहीं है मुझसे मेरा इंटरव्यू लेने का। ठीक है, और आप यहाँ पे अगर वीडियो देख रहे हो तो आप अपनी मर्जी से, अपने मन के लिए, अपनी गाइडेंस के लिए देख रहे हो। तो अगर तुम मुझे थैंक यू नहीं बोल सकते हो तो मत बोलो, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ एहसान दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको हमारी वीडियो देखने के बाद बदतमीज़ी भरे कमेंट करने का। और रही बात आपको मेरा नॉलेज चेक करना है कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है, मेरे सारे वीडियोज़ टाइम से और पूरे मन से देखिए। आपको खुद से पता चल जाएगा कि क्या मैं बोलती हूँ और किस बेसिस पे बोलती हूँ। तो पहली ही बार किसी की वीडियो देखी और बिना आधा अधूरा सुने, और क्योंकि मैंने आपके मन का नहीं बोला तो आप आए यहाँ बकवास करने लग गए आकर के। हमने आपको इनवाइट नहीं किया है, आप अपनी मर्जी से हमारा वीडियो देखते हैं, और यहाँ किसी से पैसा नहीं चार्ज होता है। हालांकि उनको मुझे जवाब देने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है ऐसे लोगों को, क्योंकि हमारे जो भी व्यूअर्स होते हैं वो खुद ही जाकर के उन्हें इतने हार्श कमेंट कर देते हैं उनके वीडियो पे रिप्लाई में जाकर के, कि मुझे नहीं कहने की ज़रूरत पड़ती है। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी कमेंट पे उनको रिप्लाई दिया था। और हमारी अपनी ऑडियंस खैर जो है वो तो बहुत ही प्यारी है। मैं ये नहीं कहती कि मैं आलोचना नहीं बर्दाश्त कर पाती, लेकिन किसी को आलोचना करना, किसी की खामियां बताना और किसी को गंदे तरीके से ट्रीट करना, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। हमारे अपने व्यूअर्स के लिए जो हमारे रेगुलर हैं उनके लिए भी है कि आप लोग परेशान नहीं हुआ करो। रीज़न होता है, कई बार क्या होता है, हमारी राइवलरी हर जगह होती है। ठीक है, प्रतिद्वंदिता हर जगह होती है। तो कुछ दूसरे चैनल के लोग होते हैं जिनको पर्सनली उनका दुकान बंद हो गई, तो उनको क्या लगता है कि उनको, जिनको आता नहीं है ठीक से। देखो, जो लोग हील्ड हैं, स्पिरिचुअल हैं, जो सही गाइडेंस, सही इनर वर्क, लाइट वर्कर की तरह काम कर रहे हैं, वो कभी इस तरीके की हरकतें नहीं करते। जो कहीं से टैरो सीख सिखा के आ गए हैं, कोई कोर्स कर कर आके, उनकी कोई इंट्यूशन तो काम करती नहीं है, तो वह जस्ट कार्ड निकाला और फिजूल में कथाएं बोलते रहते हैं। ऐसे लोग एक्चुअली उनके बंदे होते हैं, या तो फिर ये खुद ही होते हैं, वो आकर के इस तरीके के नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर के भ्रमित ना हुआ करें और परेशान भी ना हुआ करें। ठीक है, तो इनको जवाब मिल जाएगा। डिवाइन अगर मेरे मुंह से दिलवाना चाहेंगे तो उन्हें मिल जाएगा, नहीं तो हमारे व्यूअर्स तो दे ही देते हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मनी एक इशू है, पैसा इशू हो सकता है रिश्ते में। पैसा अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों की ज़िंदगी में होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। होप, उम्मीद,
मनी एंड होप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ब्लैक मैजिक, क्योंकि ये एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं अभी जब देख रही थी तब भी मुझे स्टार्ट किया था, तब भी मुझे ब्लैक मैजिक की एनर्जी दिखाई दी थी। तो कहीं ना कहीं किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है। और आज सैटरडे है, तो आप लोग ऐसे केसेस में, मैं ज़्यादा कुछ तो मैं बताती नहीं हूँ इन चीज़ों के बारे में, सिर्फ मैं इतना ही जानती हूँ कि वाइट मैजिक में बिलीव रखो, स्पिरिचुअल हो। जो लोग भगवान की आराधना बराबर करते हैं, भगवान से मेरा मतलब है आपका जो भी धर्म है, जिस भी सुप्रीम पावर को आप मानते हो अपने धर्म के अनुसार, उनकी शरण में रहो हमेशा। उनका आपको नाम जप करना है, मंत्रा है, कुछ भी है, जो भी है, समर्पित रहो। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि पूजा पाठ का और स्पिरिचुअल होने में फ़र्क है। एक होता है ढोंग कि हर चीज़ को टाइम से करना और इतना करना उतना करना और ये सब चीज़ें होती है। एक होता है कुछ नहीं कर रहे पर गलत नहीं कर रहे, किसी के साथ कुछ गलत है। अगर आप सारे दुनिया भर के कर्म कांड करते हो लेकिन आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो यकीन मानिए कि आपकी पूजा कभी भलीभूत नहीं होगी। उसका कुछ प्रभाव, कुछ आपको कुछ फ़ायदा तो मिल जाएगा जो आप चाहते हो, क्योंकि ऐसे लोगों की कोई ये तो होता नहीं कि उनको कोई सात्विकता चाहिए। उन्हें तो अपनी कुछ भौतिक चीज़ें होती हैं जो चाहिए होती है, पैसा मिल जाए, घर मिल जाए, शादी हो जाए, तो उनको वो चीज़ें मिल जाती हैं ये सब करने से, क्योंकि पूजा कभी भी व्यर्थ तो जाती नहीं है। लेकिन अगर आप सच में स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहला मतलब होता है कि आप दूसरों के लिए सहृदय बनिए, उनके लिए अच्छे, कुछ भी जो भी भगवान के बताए हुए रास्ते हैं उन पर चलिए। सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना, बस होगी पूजा। फिर आपके समय अनुसार आप जितना कर सकते हैं उतना करिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप अपने आप को बस पूजा पाठ में अपने भगवान के शरण में रहो, तो आपको हमेशा उनकी प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। कुछ ये चीज़ें वर्क नहीं करती। स्ट्रॉन्ग रहो, हमेशा ये मान के चलो कि डिवाइन आपके आसपास हैं। कुछ रिचुअल्स कर सकते हो, मतलब रिचुअल्स नहीं है, तरीके हैं, जैसे कि आप सॉल्ट वाटर के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि निगेटिविटी को वॉश ऑफ करने की। तो आप क्या कर सकते हो, सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हो आप। जो रॉक सॉल्ट आता है सिंपली, उसको पानी में मिला के आप नहा सकते हो। तो कोशिश किया करो दूसरे तीसरे दिन नहा लिया करो अपने उस पानी से, पूरा बालों से ऊपर से। घर के अंदर कहीं कई कुछ जगहों पे आप नमक डाल सकते हो, अपने आंगन में, कमरों में कहीं डाल दिया, फिर उसको बाद में झाड़ू लगा के दूसरे दिन निकाल के फेंक दिया। वो थोड़ी देर, मतलब तकरीबन 20-22 घंटे, 24 घंटे पड़ा रहने दिया, उसके बाद उसको झाड़ के पूरा निकाल दिया। इससे भी निगेटिविटी आपके शरीर घर की कम होती है। ठीक है, नमक का पोछा लगवा के आप घर में अगर लगवाओगे तो भी आपको, उससे भी निगेटिविटी कम होती है। सॉल्ट वाटर के अंदर कैपेसिटी होती है नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने की। बाकी कुछ सनातन में साबर मंत्रास वगैरह होते हैं, साबर मंत्रा बजरंगबली बाबा का होता है, वो आप कर सकते हो। दूसरी चीज़, जो लोग सनातन से नहीं है, अदर धर्म के हैं, आपके धर्म में भी कुछ ना कुछ ऐसी प्रतीक चिन्ह ज़रूर होते हैं जिनको अगर आप अपने ध्यान में रखते हो या उनकी पूजा बनाते हो या उन निशानों को अपने घरों में रखते हो, तो आपकी ये निगेटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी से दूर रहती हैं। तो कोई ना कोई ब्लैक मैजिक स्पेल आपके ऊपर ज़रूर होगा। तो उसको कम करने के मैंने ये तरीके आपको बता दिए। शाबर मंत्रा यूट्यूब पे मिल जाते हैं, तो उनको आप चला के अपने घर में रख सकते हो। फिर उसमें वो मेथड भी बताते हैं कुछ एक चीज़ें करने के लिए, तो वो आप कर लेना। इससे आपको चीज़ों, किसी को पलट के कभी ब्लैक मैजिक करने की गलती मत करना, बहुत बुरा गंदा कर्मा होता है। जो कर रहे हैं वो तो गलत कर ही रहे हैं, उनको तो भगवान देखेंगे। आप पलट के कभी किसी के ऊपर नहीं करना। आप अपनी सुरक्षा कर सकते हो, बट पलट के कभी किसी के ऊपर करना नहीं है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लस्ट की एनर्जी, फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे हो सकता है, मनी, होप, ब्लैक मैजिक, ट्विन फ्लेम एंड लस्ट। हो सकता है ब्लैक मैजिक स्पेल की वजह से इस तरीके की एनर्जी आ जाए। और लेट गो रिलेशनशिप की बात भी, अगर सडनली आपके मन में किसी तरीके की नेगेटिव थॉट, जैसे मैंने कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लेना, मैंने बताया था कि यूनियन का टाइम आ रहा है, आपको यूनियन आया था कल के लिए। और ये टाइम है आप लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं उन लोगों के मिलने का टाइम है ये। अब इस स्थिति में अगर सडनली आपको लगता है कि आपको अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया है, या आपको आज या कल में 1-2 दिन में ऐसा लगता है, या ऑलरेडी फील हो रहा है इस वक्त ऐसा, कि आज सडनली आपके मन में एक नेगेटिव थॉट आने शुरू हो गया है अपने पार्टनर को लेकर के, और आपको सारी बुरी बातें याद आ रही है कि अच्छा उसने तो ऐसे बोला था, उसने तो ऐसे किया था, वो तो थर्ड पार्टी में गया, और आपको नेगेटिविटी अचानक से आनी शुरू हो रही है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप पार्टनर से दूर, पास जाने के बजाय दूर जा रहे हो, तो ये मान लेना कि ये ब्लैक मैजिक स्पेल किसी तरीके का हो सकता है, या फिर डिवाइन की तरफ से किसी तरीके का
जो क्या कहना चाहिए, डेविल अटैक किसी तरीके का आप लोग के ऊपर हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी इस तरीके की एनर्जी बनेगी जहां आप अपने पर्सन से दूर जाओगे। तो जब आपके अंदर एक डिटैचमेंट की भावना आ जाएगी तो फिर आप इनर वर्क करोगे ही नहीं, वो भाड़ में जाए, हमें चाहिए ही नहीं है हमारा पार्टनर, कोई ट्विन फ्लेम वगैरह नहीं होता, कुछ नहीं होता, हमें चाहिए ही नहीं, हमें इनर वर्क करना ही नहीं, जब उसे मेरी ज़रूरत नहीं हम क्यों करें। अगर अचानक से आपके मन में इस तरीके के थॉट आने लग जाएं तो समझ जाना कि ब्लैक मैजिक स्पेल आपके ऊपर हो गया है, ठीक है, या फिर किसी डेविल अटैक आपके ऊपर हो गया। मैंने कल कहा था ना कि कोई भी यज्ञ जो होता है वो राक्षसों के आय विघ्न के बगैर पूरा नहीं होता। कोई भी स्टोरी जो होती है वहाँ जब तक हीरो ना हो, विलन, दो हीरो और विलन दोनों ही चाहिए होते हैं ना, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है। तो ये विलन वाली कंडीशन जब भी आता है, जब भी यूनियन का टाइम आता है, ब्लैक मैजिक आता ही आता है, एविल अटैक आता ही आता है, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और अपने इस स्पेल को करके आप कम कर सकते हो। अचानक से फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा होने लगेगा, फिजिकल अट्रैक्शन आपका बढ़ेगा तो आपकी सात्विकता कम हो जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप इनर वर्क कर ही नहीं पाओगे, मेडिटेशन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब मन में सेक्सुअल कंटेंट जब आपके माइंड में चल रहा होगा तो आप आध्यात्म से नहीं जुड़ सकते कभी भी, ठीक है। आप दोनों थॉट एक साथ कभी नहीं आते हैं कि जब आप एक तरफ सोचो कि आप कोई मंत्र उच्चारण करो, आप मेडिटेशन के बैठो, शांति रखो, सोल जर्नी और इन सब चीज़ों की बातें करो, दूसरी तरफ सेक्सुअल कंटेंट आपके माइंड में चल रहा है, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती। सडनली अगर आपको लस्टी बिहेवियर आपका बन रहा है तो भी ये इंडिकेशन है कि आपके ऊपर डेविल अटैक हुआ है, कोई भी ना कोई, ठीक है। तो ये चीज़ रखना, क्योंकि यहाँ पे लेट गो रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है, जहाँ पे रिलेशनशिप को छोड़ने वाली एनर्जी आ रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। हम सेकेंड हाफ में देखेंगे कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है, पर आप वीडियो पूरी देखें, स्किप नहीं करना, इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है ओवरऑल, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। ट्विन फ्लेम जर्नी है काफ़ी सारे लोगों के लिए, जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं आपने नहीं देखा है, जानते हैं, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है अपने रिलेशनशिप को लेकर के, तो ट्विन फ्लेम पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसी चैनल पे है या मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, ठीक है। दोनों में से किसी एक चैनल पे पड़ी हुई है, पूरी डिटेल वीडियो पड़ी हुई है ट्विन फ्लेम पे, जाकर के एक बार उसे ज़रूर सुन लेना, उससे आपको और फिर अपने रिश्ते को एनालाइज करना प्रॉपर वे में, बिना बायस हुए, ठीक है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए काफ़ी हद तक मैसेज हैं। और कल किसी व्यूअर ने लिखा था कि अगर हमारा ट्विन फ्लेम है तो उसकी शादी किसी और से कैसे हो सकती है। डेफिनेटली हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। ट्विन फ्लेम की शादियाँ अक्सर गलत हो जाती हैं, क्योंकि उसमें मैंने बोला था ना आपको कि आप एक दूसरे को मिरर करते हो। कल की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लेना, आप एक दूसरे को मिरर करते हो, आप एक दूसरे को इरिटेट ज़्यादा करते हो, क्योंकि आप सेम ही हो ना। आप अपना गंदा चेहरा बना के देख रहे हो, मतलब आप एक दूसरे के मिरर इमेज हो। आप अपना गंदा चेहरा बना के देखोगे तो शीशे में आपका चेहरा गंदा ही दिखेगा, खूबसूरत तो दिख नहीं सकता। सेम ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। अगर आप अपने पर्सन के लिए नेगेटिव थॉट लेकर के आ रहे हो, 100% थोड़ी देर के बाद आपके पर्सन के पॉजिटिव थॉट भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कोशिश करो कि अच्छा सोचो। अब ये डेविल अटैक हुआ, आपके अंदर निगेटिविटी आ रही है, आप रिलेशनशिप को छोड़ने की बात कर रहे हो, आप इस जर्नी को ही मानने से इनकार कर रहे हो, कुछ नहीं होता है, सब फालतू की बात है। आपके पर्सन के माइंड में भी थोड़ी देर बाद वही आ जाएगा। समझ में आई बात। तो ये है, यहाँ पे चीटिंग इन्वॉल्व है किसी तरीके की, यहाँ पे स्ट्रेंथ चाहिए, चीटिंग हुई है पास्ट में, यहाँ पर इनडिसाइसिव वाली कंडीशन है, 4-4 की एनर्जी है, राहु का इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। डेविल अटैक इसलिए भी हो सकता है, ये डेविल अटैक ब्लैक मैजिक ये तब होते हैं जब हमारी कुंडली में ग्रह नक्षत्र अच्छे ना हो, जैसे शनि की 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, या फिर आपके राहु के इफेक्ट चल रहे हो। जो बुरे ग्रह जब हमारी कुंडली में प्रभावी होते हैं उस वक्त ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। जिन लोगों के ग्रह अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, उस वक्त में किसी की दी हुई हाय बद्दुआ ब्लैक मैजिक कुछ काम नहीं करता। तो आपकी केस में काफ़ी सारे लोगों के लिए कल भी है 44 की एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, 44 की एनर्जी है। अगर आपको 44 444 दिख रहा है तो वीडियो जाके देख लो, मैंने डाली हुई है ऑलरेडी। तो वहाँ पे तो ये राहु की महादशा आपकी कुंडली में चल रही होगी, तो इस वजह से भी आप लोगों के ये एक टाइम है, क्योंकि पता नहीं डिवाइन कुछ प्लानिंग ही इसी तरीके से करते हैं कि बहुत मुश्किल है, ये साधना है इन जर्नीज़ को कंप्लीट करना।
क्योंकि जब भी ये जर्नी पॉजिटिव वे में जानी होती है, जब ये यूनियन का मौका देते हैं, उसी वक्त डेविल अटैक होते हैं, उसी वक्त हमारी ज़िंदगी में जो होते हैं ग्रह नक्षत्र हमारी कुंडली के खराब हो रहे होते हैं, और उस वक्त हम बजाय उस चीज़ में पॉजिटिव तरीके से धारा के विपरीत जा करके करने की बजाय हम उल्टा कर जाते हैं, और इसी वजह से यूनियन नहीं हो पाती। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। ट्विन फ्लेम का ज़रूरी नहीं होता, ट्विन फ्लेम की शादी बहुत मुश्किल है होना, बहुत मुश्किल है होना। ठीक है, तो उसके लिए बहुत शिव और शक्ति वाली, जैसे होते हैं ना पार्वती जी के लिए, वो प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हो कभी, सुना करो, वो उसमें कहते हैं ना, जो उसका पुराण सुनाते हैं वो, तो कहते हैं जब पार्वती जी को जब व्रत वो कर रही थी, नारद जी ने उनको बताया था कि तुम्हारी शादी जो है वो भोले बाबा से होगी, तो वो व्रत कर रही होती हैं, तो फिर माया फैलाते हैं शिव जी, उन्हें खुद भेजते हैं गढ़ अपने, और वो देव कुछ लोग आते हैं, देवता लोग, वो आके कहते हैं देखो तुम, वो उनके पास कुछ है नहीं, वो भस्म रमाते हैं, और वो उनके पास ना घर है, ना द्वार है, ना कुछ नहीं है, बिच्छी भालू और ये क्या नाम, ये भूत प्रेत तो उनके संगी हैं, क्या करोगी तुम वहाँ जा करके। रूप भी ऐसा भौकाल बनाए रहते हैं बुरी तरीके का कि पूछो मत, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें उनसे शादी करके। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, विष्णु जी हैं, इनसे शादी कर लो, बहुत सुंदर हैं, त्रिभुवन के स्वामी हैं, राजा हैं, और इनके पास सब कुछ है। पर पार्वती जी कहती हैं हाँ बात तो आपकी सही है कि सब कुछ है उनके पास और इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे लिए माफ़ करिए, हमको तो ब्याह उन्हीं से करना है, भोले बाबा से ही करना है। हम जैसे करें वैसे करें, मतलब जैसी जिस परिस्थिति में रहें, और जैसा मेरे नसीब में लिखा मिला हमें, और हमको बस शादी उन्हीं से करनी है। तब भोले बाबा जो हैं उनकी शादी की तैयारियां होती हैं। तो सेम वही जर्नी है आपके लिए। कुछ भी यहाँ आपको फेवरेबल नहीं मिलने वाला है, पर समर्पण 100% जब होगा तभी आपकी यूनियन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये है ट्विन फ्लेम जर्नी। तो अगर आपको लगता है कि बड़ी आसानी से शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, मेरा ट्विन फ्लेम है तो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा कहीं, बिल्कुल चला जाएगा। अगर आपकी साधना पक्की नहीं होगी तो ज़रूर चला जाएगा। ट्विन फ्लेम वाली वीडियो देख लो, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है, तो उसके हिसाब से चलना। नंबर्स की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो जैसे मैंने बोला 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनमें आपको ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर एनिवर्सरीज आपकी हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ है। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल जो दिखाई देती है, ये नंबर आपसे रिजोनेट कर सकते हैं या आपके पर्सन, दोनों से, क्योंकि हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही आपके पर्सन की एनर्जी में जा रहे हैं, तो ये आपके नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में इमोशंस हैं, इनके दिल में प्यार है इस वक्त इनके दिल में, लेकिन इस प्यार को इन्होंने अब बैलेंस करना सीख लिया है। पहले की तरह रोते धोते गुस्सा करते या हाइपर नहीं होते हैं उन चीज़ों को लेकर के, बहुत ज़्यादा ना तो ओवर एक्साइटेड होते हैं, और ना ही ऐसा है कि बिल्कुल रोध हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मतलब एक्सट्रीम लेवल पे जो इमोशंस इनके पहले हुआ करते थे अब वैसे नहीं होते हैं। अब इन्हें अपने इमोशंस को बैलेंस करना आ गया है। चीज़ें पॉजिटिव हों तो बहुत खुश नहीं होते, नेगेटिव होते हैं तो बहुत ज़्यादा फैलते नहीं है कि रो रहे हैं, धो रहे हैं और हम तो सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये पहले ऐसा करते थे तो अब ये बैलेंस्ड है काफ़ी हद तक, इन्हें अपने इमोशंस को होल्ड बैक करना आ गया है, बैलेंस वे में उनको दिखाना आ गया है। कहीं और जिम्मेदारियां हैं तो पहले उन जिम्मेदारियों को पूरा करना है, प्यार के पीछे नहीं भागना है। अभी प्यार है बट पीछे नहीं पड़ना है उस चीज़ के। तो मतलब ये इमोशनली काफ़ी स्टेबल और बैलेंस हो गए हैं, अभी ये कंडीशन है। चीटिंग को लेकर के बातचीत चल रही है काफ़ी हद तक, चीटिंग जो पास्ट में हुई है, ठीक है, ये उसी, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग का कार्ड स्ट्रेंथ के साथ में है, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि ये चीटिंग इनके द्वारा ही की गई है। तो पहले चीटिंग जो हुई है या जो भी इन्होंने चीज़ें करी हैं, जो ये भागे हैं बीच में छोड़ के आपको, या कोई किसी को भी छोड़ के भागे हैं, मतलब अभी तो हम इनकी जर्नल देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में इनका क्या हो रहा है कि इनको स्ट्रेंथ चाहिए अपनी उस गलती को फेस करने के लिए, या किसी के साथ चीटिंग करना है इस वक्त इनको, कि अब इनके पास को सपोज 2 ऑप्शन है, इनमें से किसी एक को चूज़ करना है इन्हें, या एक से ज़्यादा ऑप्शन है और इन्हें चूज़ करना है उसमें से किसी एक को, तो जाहिर सी बात है बाकी लोगों के, एक ही इंसान को चूज़ कर सकते हैं, बाकियों के साथ में चीटिंग हो जाएगी। तो ये पास्ट में ऐसा कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे इनको स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, अब इन्हें ताकत चाहिए उस इंसान की तरफ वापस आने के लिए जिसको इन्होंने पास्ट में छोड़ा था। तो अब ये स्टक हैं, इसमें उल्टे लटके हुए हैं, जिस इंसान को छोड़ा था उसको ये भूल भी नहीं पा रहे। कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश कर लें, जो मर्जी ये कर लें, पर ये उस इंसान को भूल नहीं पा रहे, वो इंसान इनके मन से नहीं जा रहा पूरी तरीके से।
तो ये बहुत ज़्यादा स्टक हैं। कभी ये सोचते हैं चलो आगे बढ़ते हैं, कभी सोचते हैं छोड़ो यार, नहीं यार इस इंसान के बगैर नहीं रह सकते, कभी सोचते हैं चल यार हो जाएगा, छोड़ो जाने देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो यहाँ बहुत सारे थॉट इनके मन में चलते हैं, कभी लगता है नहीं, कभी लगता है हाँ, ठीक है। तो इस तरीके की स्टक हैं, उल्टे हैं, लटके हुए हैं अभी, लेकिन दिमाग चला रहे हैं। इमोशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ है। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप किसी से फील करते हैं, या फिर किसी शादी वादी में ये या तो ये जा रहे हैं इस वक्त, अब कर रहे हैं अटेंड। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उस वक्त ये किसी मैरिज वगैरह पार्टी को अटेंड कर रहे हों, या इनके घर में कोई फंक्शन हो सकता है, इनकी खुद की शादी हो सकती है कि ये खुद ही इनको करवाई जा रही है या करनी है इनको, कि इनकी मैरिज हो रही है। तो इसी वजह से अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं। अभी मुझे करते हुए की एनर्जी तो कम लोगों की दिख रही है, बट हाँ चॉइस बनाते हुए ज़रूर दिख रही है कि कहीं ना कहीं इनके पास ऑप्शन है, और ये अभी ऑप्शन किसी का भी नहीं ले रहे। अगर कोई बहुत ज़्यादा इनको ऑफर कर रहा है ये उसका ऑफर भी नहीं ले रहे, और बाकी जो ऑप्शन है उनकी तरफ भी देख रहे हैं। तो ये दिमाग से एक्चुअली डिसीजन लेना चाहते हैं, सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का करना चाहते हैं। और पास्ट में जैसे अगर किसी के साथ इन्होंने कुछ गलत किया है तो अब ये वहाँ तो चढ़ नहीं पा रहे हैं, बाकी हम हिम्मत नहीं पड़ रही इनकी उधर जाने की। बाकी अभी मैं क्लैरिफाई कर लूँगी। यस, इनको मैरिज प्रपोजल देना है, बट यहाँ पे लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए हैं बहुत ज़्यादा, किसी ने गिव अप किया है यहाँ पर, और इसके बावजूद ये उसी इंसान की तरफ देख भी रहे हैं। फैमिली से बात करना चाहते हैं, कमिटेड हैं किसी के साथ, चीज़ों को बहुत जल्दी तेज़ी से लेकर के आगे जाना चाहते हैं, बट अब डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, बट शायद चीज़ें ठीक हो नहीं रही। फैमिली फ्रेंड्स ये लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ भी चीज़ें मतलब ये इस रिलेशन, जो कोई अगर पर्टिकुलर रिलेशनशिप है स्पेशली जिसको ये प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, वहाँ के लिए फैमिली राजी नहीं है, फ्रेंड्स राजी नहीं है, वो लोग इनको भड़का रहे हैं। और वो शायद इनको दूसरा ऑफर दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं कि तुम्हारी पैशनेट न्यू बिगनिंग यहाँ ज़्यादा अच्छी होगी। हमने कल भी बात करी थी, इससे पहले की वीडियोस में भी बताया है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में मैचिंग हमेशा मिसमैच पेयर होते हैं, वो कभी भी परफेक्ट पेयर नहीं होते, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी पार्वती जी और उनका भोले बाबा का बता ही दिया, तो ऐसी ही जोड़ी काफ़ी हद तक होती है। भोले बाबा भी एक ही शरीर में रहे, वो अजन्मा है तो वो तो दोबारा जन्म लेते नहीं। पार्वती जी सती रूप में, पार्वती रूप में और अलग अलग रूपों में बार बार आती नहीं है और उनको वर्ण करती नहीं है। तो ऐसे ही होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जो मस्कुलाइन है उसकी एनर्जी इस तरीके की है कि वो उसकी एज हमेशा ज़्यादा होती है, और जो फेमिनाइन एनर्जी है उसकी एनर्जी जो उसके रिकार्नेशन होते रहते हैं, रीबर्थ होते रहते हैं। तो उसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो ये अभी ऑफर तो किसी का ले नहीं रहे हैं, बट इनको एक डिसीजन बनाना ज़रूर है। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव, एक कंप्लीशन चाहिए। जहाँ चीज़ें ख़त्म हुई हैं कहीं पे कुछ है, या तो नए सिरे के साथ ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उस चीज़ को नए सिरे से शुरू करना है, वहीं पे चीज़ों को शुरू करना है, या एक जगह कुछ ख़त्म करके कहीं कुछ शुरू करना है। तो मुझे कहीं कुछ ख़त्म करके, या तो ख़त्म हो सकता है पुराने इश्यूज़ को ख़त्म कर देते हैं, या फिर किसी इस रिश्ते को ख़त्म करके किसी नए रिश्ते के बारे में भी सोच रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है, क्योंकि इनको अब साइकिल ही कंप्लीट करनी है। बहुत हो गया, ठीक है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लियो की एनर्जी स्पेशली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कम है, होंगे बट बॉटम में होंगे ज़रूर। स्ट्रेंथ क्यों चाहिए? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, स्ट्रेंथ क्यों चाहिए? रिग्रेट है थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए। मैंने पहले ही ये बात बता दी थी आपको कि चीटिंग पहले ही हो चुकी है। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला है, आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा था इन्होंने, आपको हार्ट ब्रेक दिया था, और अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास आने की। आपका प्यार मतलब किसी भी इंसान के, अभी तो मैं जनरल देख रही हूँ, उस इंसान के पास जिसका प्यार इन्होंने खो दिया है अपनी चीटिंग की वजह से, जिसे इन्होंने थर्ड पार्टी में डाला था, अब ये उस इंसान के प्यार की तरफ क्रेव कर रहे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही उस इंसान की तरफ जाने की। तो कभी कभी इन्हें लगता है चलो अब भूल जाते हैं प्यार मोहब्बत और अब आगे ही बढ़ते हैं, किसी और जो परिवार समझा रहा है उन्हीं की बात मान लेते हैं, ये भी है। द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव, रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। कभी इनके माइंड में आता है कि चलो यहीं पे इस रिश्ते पे काम करते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं,
और सही कर लेते हैं। कभी लगता है छोड़ो यार अब बात बन नहीं पाएगी, छोड़ो ख़त्म करते हैं, कहीं और ही शुरू करते हैं, कहीं और एफर्ट डालते हैं यहाँ पे। इस तरीके की इनकी एनर्जी चल रही है अभी, ये दिमाग से यही सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। जगलिंग सिचुएशन है, स्टॉक कर रहे हैं किसी को, ठीक है। हो सकता है किसी तरीके के मैसेज कम्युनिकेशन, मतलब कोई जॉब वगैरह का अगर इन्होंने इंटरव्यू वगैरह दिया है डिफेंस वगैरह से रिलेटेड, तो वहाँ से कंफर्मेशन के आने का वेट कर रही है, ठीक है। ये पहले स्टेबिलिटी, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड शादी के साथ साथ स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, तो ये अपने कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा इस वक्त सोच रहे हैं। इनका अगर कैरियर स्टेबल हो जाएगा तो साथ में इन्हें मालूम है कि इनका लव लाइफ भी सेटल हो जाएगी, मैरिज भी हो जाएगी। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। स्टॉक कर रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है। अभी ये ऑफर इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के केस में अभी इनका जॉब वगैरह नहीं लगा है, तो जॉब फाइनेंसिस एक प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे, इस वजह से रुके हुए हैं। प्लीज़ डिवाइन एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दीजिए। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? कंप्लीशन चाहिए, ये देखो सेम एनर्जी, ये पहले भी आई, अभी इन्हें कंप्लीशन चाहिए अपनी ज़िंदगी में। अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं, सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। जल्दबाजी में कोई ऐसे ही रैंडम कोई डिसीजन नहीं बनाना चाहते। मैरिज करनी है, सोच समझ के मैरिज इनको करनी है। प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लेना है, भावनाओं में बह के डिसीजन इनको नहीं लेना है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए कैसे है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लड़ाई झगड़े वाली है? अभी नहीं लेंगे क्योंकि अभी कर रहे थे। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, मनी फाइनेंसेस के आने का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे मदर इशू हो सकते हैं आप लोगों के केस में, थर्ड पार्टी हो सकती है जहाँ पे मदर इशू है। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर ये मैरिड हैं तो ये इनके बच्चों की मदर हो सकते हैं। द मैजिशियन की एनर्जी है तो सभी जोडिक साइन है यहाँ पर। यहाँ पे 1 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपको 111 दिखाई देता हो। 1 नंबर, 10 नंबर, 18 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर एंड 1 नंबर अगेन, ठीक है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। सभी जोडिक साइन है बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून और द मैजिशियन दोनों ही आ गए हैं और इनको सभी साइन यहाँ पर होते हैं उसके हिसाब से। आपके पर्सन की वेटिंग एनर्जी है आपको लेकर के, ये आपका वेट कर रहे हैं और साथ साथ पैसों के आने का भी वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। कहीं भी जो भी किया है, अगर इन्होंने किसी जॉब का इंटरव्यू दिया है या कहीं पे बिजनेस में कुछ स्टेप मतलब लिया है किसी के साथ में, तो वहाँ से किसी तरीके की कंफर्मेशन के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। प्रमोशन हो सकता है, हो सकता हो, तो उसके लिए भी इन्होंने जहाँ इन्होंने पूर्व में प्रयास किए हैं वहाँ से एक रिजल्ट के आने का ये वेट कर रहे हैं। बहुत कुछ ये अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उस मैनिफेस्टेशन के लिए इन्हें जो करना पड़े ये सब कुछ करने को तैयार है। ये अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये स्पिरिचुअल भी हो, साथ साथ पैसा भी हो, पावर हो, पोजीशन हो, सब कुछ इनके पास होनी चाहिए। डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी मिलनी चाहिए इनको। मैजिशियन बनना चाहते हैं, मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसके जो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है यहाँ पे। तो ये चीज़ डिवाइन की ब्लेसिंग लेते हुए दिखाए और हर तरीके से खुद को इस लाइक बना भी रहे हैं कि आप इनको रिजेक्शन ना दे सको। आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पैसे वाले बनना चाहते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। फाइनेंशियली भी स्टेबल बनना चाहते हो, जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया है कि फाइनेंशियल्स के साथ साथ ये एज ए पर्सन भी बहुत अच्छा ग्रो करना चाहते हैं, अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, रिलायबल इंसान बनना चाहते हैं। तो ये उस पर भी काम कर रहे हैं। चाहते हैं कि किस्मत का पहिया घूम जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब किस्मत के ऊपर निर्भर हैं। क्योंकि इनकी फैमिली है जो नहीं चाहती, वो ये चाहती है कि आपके साथ ये अपना रिश्ता ख़त्म कर दें, ठीक है। 9 नंबर की एनर्जी है आपके, इनके फैमिली या इनके फ्रेंड्स वगैरह जो हैं वो ये नहीं चाहते कि आपके साथ रिलेशनशिप हो, क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ तो जेन्युइन दे रहे हैं, मतलब अपना फीडबैक। कुछ लोगों की एनर्जी ये है कि उनके खुद के अंदर मतलब लालच है किसी तरीके का, जो आपके रहते उनका पूरा नहीं हो सकता। तो ऐसे लोग आप लोगों को सामने से तो दिखेगा कि वो मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये लोग आपको और आपके पर्सन को दूर कर रहे हैं।
एक्शन लेना चाहते हैं, तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इनको डिस्ट्रैक्ट ज़रूर कर रहे हैं कि तुम ये गलती करोगे, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो भी इश्यूज़ आप लोगों के बीच में हैं और उन इश्यूज़ को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि ये सही डिसीजन लें और उसके साथ में रहें जिसके साथ इनका दिल गवाही देता है। वेटिंग एनर्जी है, अगेन 4 की एनर्जी है, 4 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मेमोरीज उन्होंने जो भी आपके साथ में बनाई हैं, अच्छी मेमोरीज, ये उनको बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हैं, याद करते हैं और उन मेमोरीज में ये जीते हैं। आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो गए हो, ठीक है। ये तो किंग ऑफ कप्स हैं, बट आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन गए हो। आप क्या कर रहे हो कि आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है और आप उस हेल्दी बाउंड्री के अंदर किसी को नहीं आने दे रहे हो। आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत गुस्से वाले बन गए हो, ये भी चीज़ इसी वजह से ये रुक जाते हैं। इनका इरादा आपके पास आने का, आपको प्रपोजल देने का है, लेकिन जिस तरीके से आप एग्रेसिव हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो और जिस तरह से आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया है, इन्हें लगता है कि ये अभी जाने का सही समय नहीं है, ठीक है। तो ये खुद को रोक लेते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। ये आगे बढ़ना तो चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को, लेकिन जब ये आपकी तरफ से एफर्ट नहीं देखते तो ये खुद भी रुक जाते हैं। चलिए, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फैमिली इशू कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी तरीके का सोसाइटी का इशू यहाँ पे हो सकता है। ऑक्यूपेशन की एनर्जी है, इन्हें लगता है कि इस रिश्ते में इनको क्या करना है, इनको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, इनको रिटर्न कम मिल रहा है, ठीक है। इनका ऐसा काम हो सकता है इनके पास जो काम है वो बहुत लोअर लेवल का है या कम पेइंग क्लास है और बहुत ज़्यादा मेहनत है लेकिन पैसा कम मिल रहा है, इस तरीके की इनकी सिचुएशन हो सकती है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 34 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन मोर कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। जर्नी की एनर्जी है, पॉवर्टी की एनर्जी है, वही 37 नंबर एंड 10 नंबर एंड 10 नंबर, 10 कंप्लीशन की एनर्जी। आपकी ज़िंदगी, आपके पर्सन की ज़िंदगी में पैसों को लेकर के बहुत बड़ा इशू है, पैसे बहुत बड़ा इशू है। इनके पास या तो काम नहीं है या काम है तो उसमें रिस्क ज़्यादा है बट पैसे नहीं है इनके लिए। तो ये वही सब चीज़ें अपने माइंड में सोच रहे हैं। जर्नी, यात्रा ज़रूर करना चाहते हैं, चीज़ों को आगे लेके ज़रूर जाना चाहते हैं, बट फिलहाल इनके पास पैसे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। हार्मनी की एनर्जी है, लाइट की एनर्जी है, ठीक है। ये होप का ही कार्ड है, ये 19 नंबर, 6 नंबर, ये यूनियन का कार्ड है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग भी हैं, आप लोगों को हार्मनी में आने का मौका मिल रहा है, तो कोशिश करो कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। डिवाइन की तरफ से एक लाइट भेजी जा रही है, आपको गाइडेंस मिल रही है, आप उसको फॉलो करना है। आपको कुछ बैड पैटर्न्स आपको अपनी ज़िंदगी में ख़त्म करने हैं और एक नई शुरुआत नए सिरे से करनी है आपको। 1 नंबर न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, 9 नंबर एक एंडिंग को दिखाता है। तो जो भी ख़राब चल रहा है आपकी लाइफ में उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। एक अच्छा समय आपकी तरफ आने वाला है, हार्मनी आपकी ज़िंदगी में भी आने वाली है और आपके रिलेशनशिप में भी आने वाली है। ज़िंदगी में आने का मतलब होता है कि आप बैलेंस में आओगे, आप खुद को फील करोगे, कंटेंटेड फील करोगे, आपको लगेगा सब कुछ आपके पास है, आपकी कोई शिकायत नहीं होगी, आप अपनी ज़िंदगी से खुश होगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता है या चला जाता है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप एकदम से हैप्पी रहोगे दिल से, ठीक है। तो हार्मनी वहाँ पे होती है अपने पर्सनल लेवल पे, और दूसरा हार्मनी का मतलब वही होता है कि आपके अपने पर्सन के साथ चीज़ों के ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में आने वाले हो, प्यार से लेकर के आगे चलने वाले हो। रीडिंग को रिजोनेट अगर हुई है तो फटाक से एक लाइक शेयर चिपका दो और सब्सक्राइब भी कर लिया करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द मैजिशियन की एनर्जी है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में। ये अपनी तरफ से नहीं आएंगे क्योंकि इनके अंदर ईगो बहुत है, बट ये इनडायरेक्ट तरीके से आपको मैनिफेस्ट किस तरीके से कर रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ।
इनके अंदर ईगो बहुत है। तो ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने जीवन के हर एरिया पे काम कर रहे हैं ये, ताकि ये उस लायक बन सके जहाँ ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकें, ला सकें, और इनको लो फील ना हो, बिकॉज इनके अंदर ईगो हो सकती है। 4 नंबर 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है। जनवरी मंथ, अप्रैल मंथ, या फिर ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मूलांक हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपके पर्सन की ईगो है, ये फाइट बैक करने के मूड में है, लेकिन तैयारी है इनकी, पर ये करना नहीं चाहते, दिखाएंगे खुद को आइसोलेटेड एकदम से, इस तरीके की एनर्जी है। तो काफ़ी कुछ आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्ते में करने की ज़रूरत है, तब आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक होंगी। और उसके लिए आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं डायरेक्ट वे में, खुद अप्रोच नहीं कर रहे हैं, पर इस तरीके की चीज़ें करना चाहते हैं जिससे कि आप इन्हें खुद रीच आउट कर लो। ठीक है, ये चीज़ है। तो अभी इनका वही सिचुएशन रहेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज। मैंने अभी अभी बोला कि ये वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से किसी तरीके की कॉल और मैसेज चला जाए, खुद नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ से, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, इन्होंने जिस तरह से पास्ट में किया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू। ये कह रहे हैं कि आपके बगैर खुश नहीं है। इन्होंने, हो सकता है जो भी इनकी सिचुएशन सबके लिए अलग अलग होगी, इन्होंने आपसे एक दूरी बनाई और आपके ऊपर थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी, लेकिन ये फिर भी खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में। ये आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, क्योंकि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जाहिर सी बात है कि ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद उसके बारे में सोचे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम भरोसा तो करो। ये आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इनका प्यार आपके लिए एकदम सच्चा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए? यस, ये आपसे सवाल कर रहे हैं कि क्या अब इन्हें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की था लेना चाहते हैं कि आप इस चीज़ में क्या आंसर करते हो उनको। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर राइट, ये कह रहे हैं कि तुम सही थे या तुम सही हो सकता है पास्ट में इन्होंने, आपने बोला हो तो अब इन्होंने ना माना हो, बट अब ये मान रहे हैं कि आप सही थे। माई मदर इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। 2 3 बार आया था ये कार्ड, तो इसमें भी कुछ वैसा नहीं है, सेम रीडिंग ही है। थैंक यू डिवाइन। जहाँ पे इनकी मदर जो है वो आपके साथ मैरिज के लिए रेडी नहीं है, वो हो सकता है इनको दूसरे ऑप्शंस दिखा रहे हैं। चलिए, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। इम्प्रूविंग हेल्थ की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है। अल्टीमेटली आपको सक्सेस इस रिलेशनशिप में मिलने वाली है। इम्प्रूविंग हेल्थ की एनर्जी है कि इस रिश्ते का जो हेल्थ है वो इम्प्रूव कर रहा है। दूसरी तरफ अगर आप या आपके पार्टनर के घर में कोई बीमार है, या आप दोनों में दोनों बीमार हो, या कोई एक बीमार है, तो वहाँ पे आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अल्टीमेटली आपको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस मिलेगी, जो भी आप चाहते हो वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, सक्सेस आपके लिए आ रही है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।